Good evening, friends. Wish you all a very happy Makar Sankranti. Wish आप सबको इस safe हो during this pandemic time. जो नई बात एक नई वीडियो जो मैं आप लोगों के सामने जो बनाने जा रहा हूँ मैं बोलने जा रहा हूँ मैं against this Modi government. I would request, I would urge to the people of the entire country to please support the protest against this Modi government done by the farmers. एंड इनके जितने भी जुमले हैं जो इन्होंने इतने सालों से पब्लिक को जो दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे, 2 करोड़ लोगों को हर एक साल नौकरी देंगे, और उसके बाद कोरोना के टाइम पे भी पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जो जुमला दिया था पूरे देश को वो ये कि महाभारत की लड़ाई चली थी 14 दिनों तक। ये कलयुग में, इस कलयुग में भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में कोरोना की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ 21 दिन में जीते जाएंगे। अब आप लोग बताओ, क्या 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती गई? क्या उसके लिए कोई तरह का रिजल्ट निकाला गया? लाखों हजारों करोड़ मजदूर किसान हजारों किलोमीटर सड़कों पर, रोड पर पैदल चलते गए, ट्रॉली बैग्स के ऊपर अपने बच्चों को लिटाकर सुलाकर बहुत सारे लोग मौत के मुंह में चले गए। उनकी कंपनीज ने उनको नोटिस दिया कि 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर हम आपको नौकरी से निकालने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने एक भी बार राहत पैकेज नहीं डिक्लेयर किया पब्लिक के लिए, किसी के लिए भी। कांग्रेस गवर्नमेंट ने बोला, राहुल गांधी जी ने उन्हें बोला, प्रियंका गांधी जी ने उन्हें बोला कि हम अपनी तरफ से 1000 बसेस दे रहे हैं, उस सारे के सारे बसेस पे आप अपने बीजेपी के लोगो लगा लो, हमें अपने लोगोस और अपनी एडवर्टाइजमेंट से कोई मतलब नहीं है। जो लोगों ने गवर्नमेंट को वोट दिया है, जो आपको वोट देते हैं, जो हमें वोट देते हैं, आप उनको सही सलामत पहले घर भेजाओ। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक बार भी सिकन तक नहीं, उनके कान पर एक बार भी जूं तक नहीं रेंग रही। उस वक्त नरेंद्र मोदी एक नया जुमला देते हैं पूरे देश को कि प्रधानमंत्री मोर को दाना खिला रहे हैं। मोदी जी, देश के पब्लिक ने आपको वोट दिया, मोर ने आपको ज़रूर दाना खिलाया है, आपने ज़रूर उसको दाना खिलाया है, बहुत अच्छी बात है, वो भी एक इंसान प्राणी ही है। लेकिन जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, आप लोगों ने एक बार भी उन लोगों को कभी नहीं देखा भी नहीं, उन्हें हज़ारों किलोमीटर रोड पर पैदल भूखे प्यासे जाने दिया उन्होंने। अमित शाह, इनकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा, ये तो नरेंद्र मोदी से भी बड़े जुमलेबाज हैं। इलेक्शन का टाइम आया, अभी हर जगह आप देख लो, गूगल पे, पूरी मीडिया में अमित शाह आपको हर जगह, बंगाल के इलेक्शन अभी सामने है, हर जगह दिखाई देंगे। हर एक गरीब के घर में जाकर उनके साथ बैठकर खाना खाने का नाटक भी करेंगे। लेकिन जब कोविड की टाइम थी, मैं बीजेपी के उन सारे नेताओं से और उन सारे अंधभक्तों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं और चुनौती देता हूं इस सेंटर की सरकार को कि एक वीडियो भी दिखा दें जहां पर भी अमित शाह ने एक बार भी 2 मिनट के लिए भी कभी भी देश को एड्रेस भी किया हो। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे वो घर घर जा करके सबसे वोट मांगना शुरू कर दिए। बिहार इलेक्शन से पहले, कुछ ही दिन पहले हुई है, ख़त्म हुई है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कोरोना की वायरस जो देश में फैली थी उसके लिए वैक्सीन फ्री में मिलेगा। इलेक्शन के बाद कहते हैं, कुछ ही दिनों के बाद कहते हैं कि अब मैं नहीं बोल ये वैक्सीन जो वो फ्री में नहीं मिल सकता। इनके यहाँ जितने भी हैं सब के सब जुमलेबाज ही हैं। कोयरिलपुर का एमपी है नरेंद्र मोदी। कोविड के टाइम पे आप लोग देख लो, उसकी एरिया जहाँ का वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो उसकी कोयरिलपुर है वो रेड जोन में थी। और हमारे राहुल गांधी जी जहाँ के कांग्रेस के जो वो एमपी, वो वायनाड के हैं, केरल के, वो इंडिया में सबसे पहली जगह बनी थी ग्रीन जोन में आने के लिए। यही फ़र्क है एक पढ़े लिखे लीडर में और एक अनपढ़ लोगों में। राहुल जी इंडिया के हिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट में 7th मोस्ट एजुकेटेड पर्सन है। आई अर्ज टू द पब्लिक, प्लीज़ अपने अंधभक्ति से बाहर निकले। सपोर्ट करना कोई गुनाह नहीं, आप जिसे भी सपोर्ट करना चाहें करें, लेकिन प्लीज़ आप इन चीज़ों को देखें कि कौन सी पब्लिक, कौन सी आदमी किसके लिए ज़्यादातर अच्छे तरीके से काम करती है। आप उनको देखें और सही तरीके से। राहुल जी ने 2014 के बाद से जितने भी सारे चीज़ करे, आप यूट्यूब पे चैनल्स पे जा कर के फार्मर्स के अगेंस्ट में जो उन्होंने बोला था, जितने भी चीज़ें
वो सारी चीज़ पे आप देखें जा करके, आज वो सारी की सारी उनकी फोर्टेनिंग सही हो रही है। जनवरी 2019 में, सॉरी जनवरी 2020 में राहुल गांधी जी ने कहा था कोविड के बारे में। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त नमस्ते ट्रम्प में बिजी थे। अगर उस वक्त लॉकडाउन कर दिया होता था और कम से कम 2-3 दिनों की टाइम अगर दे दिए गए थे सारे किसान और मजदूर या फिर जितने भी लेबर क्लास के लोग हैं जो लोग बाहर से आकर काम करते हैं, तो उन्हें हज़ारों किलोमीटर पैदल नहीं चलना पड़ता था। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के सैनिकों के सामने मैं सर झुकाता हूँ, लेकिन क्वेश्चन ये है कि 1200 किलोमीटर जब हमारे देश में अंदर घुसी, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने ये जुमला क्यों दिया कि बॉर्डर पे किसी भी तरह की कोई खतरे नहीं है? ऐसा क्यों कहा? इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई अर्ज टू द पीपल ऑफ द एंटायर कंट्री, मेरे वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को हो सके आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट कि जस्ट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊँ आप सभी के पास प्लीज़ वो पहुँच जाए। और इस मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्लीज़ आप लोग प्रोटेस्ट करें। सबसे पहले अभी जो किसान जो हमारे देश के लिए जो दिन रात इस ठंड की बारिश में बॉर्डर पे वहाँ पर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे जो खड़े रह करके बारिश में वहाँ पे ट्रक के नीचे जैसे तैसे भी करके जो भी तरह के खा पी के सो रहे हैं, उनके लिए प्लीज़ इस मोदी गवर्नमेंट के तीनों काले कानून को वापस लेने में उनकी मदद करें। Thanks a lot. Wish you all once again a very happy Makar Sankranti. Stay safe. Thank you. Good night.